देखो अब तक जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रिगार्डिंग हमने टोटल आइडेंटिफिकेशन सर्च किया कि व्हाट इज द रूट्स, व्हाट इज द मेथड टू आइडेंटिफाई द एक्स वैल्यू, ये सारी बातें हमने देख रखा। लेकिन अब हमारे क्वेश्चन में कि अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो गया, मैंने यहाँ पे डाल दिया a1 b1 c1, और सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने डाल दिया a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक कंडीशन है कि मैं इसे मान लिया जाए कि हमें पता है इसके अंदर भी कुछ ना कुछ रूट्स होंगे, इसके कॉमन रूट्स का मतलब बता रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर कॉमन रूट्स का मतलब इसके अपने अपने कुछ रूट्स होंगे। जैसे मान लिया मैंने ये अल्फा और बीटा है, समझे, और इसके भी अपने रूट्स होंगे, मैंने कंसिडर कर लिया दैट इज m इंटू n। ठीक है, तो अब कॉमन रूट्स आपके सामने ये कहता है कि मुझे ये चीज बता दो कि ऐसा कहीं क्या कंडीशन हो सकता है कि इस इक्वेशन का, बाय द वे ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हो सकता है कि दोनों इक्वेशन का रूट्स हमारे कॉमन हो जाए, कॉमन बोले तो सेम हो जाए। तो अगर मैं आपको अब इन दो इक्वेशन के अगर रूट्स के बीच रिलेशन की बात करूं, देखो बेटा अब रूट्स का रिलेशन है, अब इन दो रूट्स के बीच अगर मैं रिलेशन की बात करूं, हो सकता है कि दोनों के जो रूट्स हैं वो सेम हो, समझे, दोनों में से अल्फा और बीटा दोनों अलग हो, और ये अल्फा बीटा जो रूट्स हो वही रूट्स इसके बराबर हो। यानी कहने का मतलब है कि अल्फा इक्वल टू एम हो जाए, बीटा इक्वल टू एन हो जाए, इसको बोलते हैं सेम रूट्स। पहला कॉन्सेप्ट। अगर मेरे को क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि वी हैव अ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अ सेम रूट, तो मुझे बताइए इसके लिए कंडीशन क्या होगा, पहले पॉइंट। सेकंड पॉइंट कहता है कि मैं ऐसा करूं कि वन रूट्स आर कॉमन, वन रूट्स जो है इसके सेम हो, या फिर कॉमन लिख लो, कहीं कहीं सेम और कॉमन लिखा जाता है, ये देखो सेम हो जाए या फिर इसी को कॉमन बोलते हैं। तो इसका क्या कंडीशन है, फॉर एग्जांपल मैंने एक को कॉमन मान लिया, एफ इंटू अल्फा इक्वल टू एम है, बट बीटा नॉट इक्वल टू एन। तो बताओ कि अगर इसके रूट्स कॉमन है, ए वन रूट कॉमन है, तो यानी ये कंडीशन की बात कर रहा हूं, तो इसके लिए क्या कंडीशन हमें बनाना चाहिए। थर्ड चीज होता है, थर्ड चीज बोलते हैं नो रूट्स कॉमन, कोई रूट्स कॉमन ना हो। तो इस केस में क्या बोलेंगे, अल्फा नॉट इक्वल टू एम एंड द बीटा नॉट इक्वल टू एम। क्लियर हो गया। तब आपसे बताया जाता है कि इन तीनों का कंडीशन मुझे बता दो कि इसके आंसर क्या होंगे, जिसके ब्याह पे हमें क्वेश्चन चाहिए होगा। और ये तीन तरीका होता है हमारे रूट्स को डिटरमाइन करने के लिए। इफ द रूट्स आर इक्वल, इफ द रूट्स आर कॉमन, वन रूट्स आर कॉमन और नो रूट्स आर कॉमन। ठीक है, नोट डाउन करो, समझाता हूँ वन बाय वन। लिख दिया, लिख दिया बेटा, ठीक है। बाकी लोग कैमरा ऑन करो बेटा, सानवी, इशिता, पलक, सानिया, देखो, पलक, सानिया, तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, मैं तो चाहता हूँ आपको यहाँ खड़ा कर दूँ, यहीं से बैठ के बड़े बच्चे देखे यहाँ। हाँ ठीक है बेटा, जल्दी आना, ठीक है, 15 अगस्त के दिन, ठीक है। चल बेटा, अब हमारे पास तीनों केसेस अवेलेबल है, इन तीनों को देख लो। अब अगर बोला जाता है, क्वेश्चन समझना, वी हैव अ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द रूट्स आर कॉमन, इट मींस दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफरेंट होंगे, लेकिन बाय द वे ऐसा कई कंडीशन होता है कि जब हमारे पास दो रूट्स अवेलेबल है, इट मे बी द चांसेस बट नॉट अ कंपल्सरी, मे बी द चांसेस कि ऑल द रूट्स मे बी कॉमन।
या मस्ट बी कॉमन, जो भी होगा। तो अगर आपसे ये कह दिया जाता है कि मेरे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, देन नेक्स्ट वन इज द a2x² प्लस b2x प्लस c2। बेटा याद रहे ये दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे वो डिफरेंट होंगे। क्लियर है? अब इस केस में अगर आपसे बोला जाता है कि बोथ रूट्स आर सेम या फिर कॉमन, देखो बेटा कॉमन भी लिखा जाता है, रूट्स आर सेम और कॉमन, तो इसका कहने का मतलब एकमात्र लिख दे जो भी है। देखो इस केस में क्या करना हमें, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये एक कंडीशन है इफ बोथ रूट्स आर कॉमन। क्लियर हो गया? पहला नोट डाउन करो इसे। लिख दिया? समझे? अभी क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं, देखो लो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, देखो यहाँ पर जैसे सिंपल है, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 2x² माइनस 10x प्लस 12। देखो बेटा, और मैंने कह रखा है कि इन दोनों इक्वेशन के बोथ रूट्स यानी कि रूट्स आर कॉमन, सिर्फ कॉमन लिख दो। चलो दोनों रूट्स आपके कॉमन है, तो सिंपल सा है कि अगर इसके रूट्स कॉमन है तो इसका कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा, ऑल रेशियो मस्ट बी इक्वल। एग्जांपल 1/2 माइनस 5/-10 6/12 और आर इक्वल। क्या वैल्यू पता है? दोनों वैल्यू हमारे ऑल आर इक्वल यानी -10। तो कहने का मतलब अब आप बता सकते हो कि अगर मेरे से ये दो क्वेश्चन ये नहीं बताया गया और आपसे पूछा गया है कि मुझे बताओ इसके रूट्स के बारे, नेचर ऑफ रूट्स बताओ, क्या नेचर ऑफ रूट्स बताओ क्या है, तो आप कुछ नहीं करोगे कि इसके कोफिशिएंट का रेशियो निकाल लो, a1/a2 b1/b2 c1/c2। अगर ये सारे सेम हो गए तो इसका कहने का मतलब है कि इसके रूट्स जो होंगे वो कॉमन होंगे। क्लियर हो क्या? तो ये हमारे पास पहला कंडीशन होता है कि इफ बोथ रूट्स आर कॉमन, तो आप कुछ नहीं करोगे कि पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कोफिशिएंट होगा दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट का रेशियो ऑल मस्ट बी इक्वल। क्लियर हो गया? पहले बात समझ में आया? अब लो, अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इतना समझ में आ गया? उसके बाद सेकंड रूल पे चलेंगे थोड़ी देर में। ये लो, अब एक आपके सामने क्वेश्चन है। अब क्वेश्चंस कैसे आए देख लो, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। क्वेश्चन दिया गया है 3x² प्लस 4kx प्लस 2 इक्वल टू 0 अपॉन 2x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 हैव कॉमन रूट्स। फाइंड के। मुझे बताओ के की वैल्यू अब क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया? सानिया अलग क्लियर हुआ ना बेटा? इसी तरह समझ में आ गया बेटा? ठीक है, देन एडमिट करो उसे। इसी तरह समझ में आया क्वेश्चन? अलग सानिया इधर सेन क्लियर है बेटा? सानवी मुझे नहीं पता, ये है क्वेश्चन आपके सिलेबस का और बताया गया द रूट्स आर कॉमन। इट मींस कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, रिस्पेक्ट टू यानी x² के x² के साथ ही करेंगे, x के साथ नहीं, ऑल मस्ट बी इक्वल। 3x² प्लस 4kx प्लस 2 इक्वल टू 2x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या है? हो सकता है। हेलो, क्या करे बेटा? नहीं समझ में आया? हाँ बिल्कुल आ सकती, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। करो इसे। आ गए सबके? सानवी क्या है बेटा पहला रूट्स?
सर 8 है -11 बाकी तानिया -11/8 और सेकंड 7/4 7/4। अबे जबरदस्ती वाली बात सुनो नहीं। अबे रुक जा, मैं करा दूंगा, परेशान मत हो, पहले बच्चों को बना लेने दो। इसी था आंसर आ गया बेटा, इसी था। अंदर फर्स्ट के वैल्यू इज and the second one 2/3 and the same, then what about answer? हाँ करो, बिल्कुल टाइम है, मैं दोनों तरीके बता दूंगा आपको। आ गए ना सबके आंसर? फिर आ गया आंसर तानिया? चलो बेटा, इसके दो आंसर एग्जिस्ट करेंगे, कैसे करेंगे मैं उसी चीज को बता रहा हूँ। बोला गया बोथ रूट हैव अ कॉमन रूट, तो कहने का मतलब दोनों रूट्स कॉमन होंगे, ये क्लियर है। इसी तरह आपके आंसर गलत थे बेटा। सानवी आप भी एक आंसर पे गलत थे, सानिया आपका सही था, पलक आपका, उजय आंसर सेकंड वन, हाँ थैंक यू, दैट्स द करेक्ट। इधर उजैर ना पगले गलत है। उमरा जौहरिया सही है, इतने अच्छे प्यारे बच्चे हैं। चलो बेटा, हमारे पास ये बोला गया है कि तो रूट्स आर कॉमन, तो कहने का मतलब है इसका अगर कोई रूट्स है और इसका भी जो कोई रूट्स है दैट मस्ट बी इक्वल, यानी और रूट जो भी होगा, जैसे मान लो ए है, ये इसके अंदर पुट कर दूं और इसके अंदर पुट कर दूं तो बराबर बात बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने इसका ए बी रूट्स माना, इसका एम एन माना, तो ऑल रूट्स आर इक्वल, यही तो बातें कह रहा है हमारा, है ना। तो ऐसा करें तो देखो बेटा, हमें के को डिटरमाइन करना है, बट ये तो हमारे पास कंप्लीट है, इससे मैं रूट्स निकाल लूं। अब जो इसके रूट्स होगा वही रूट्स इसके होने चाहिए। तो वो इसका अगर मैं रूट्स निकाल दूं, 2x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका क्वाड्रेटिक तोड़ना मैंने कल बता दिया था आपको। आपको कितने मेथड है क्वाड्रेटिक को बनाने के बेटे? कौन कौन सा बोल? सेकंड वन कॉपी पलट, कॉपी पलट, हाँ हाँ श्रीधराचार्य, ठीक है। देखो अब आपको इसके अंदर जो आपको पसंद है वो लगा लो। कौन सा रूल लगाया आपने? फैक्टर। देखो फैक्टर कर दो तो क्या कर दो इसे, आपको फैक्टर मेथड में क्या बताया था, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाता 4x²। अब इसको इस तरह से ब्रेक करो कि ये 3x में बदल जाए, ये कुछ था। तो मैं इसको -4x प्लस x कर लेता तो +3 हो गया। तो हाँ ये लो, ये हो गया आपके पास 2x², इसको किस में बदल दूं मैं, माइनस प्लस है ना 4x, नहीं इस तरह से नहीं होगा ये, एक मिनट रुक जाओ। 4x -x अरे वो कंडीशन है, हमें इसमें ट्रीट करना, पुट करना है इसमें। रुक जा, रुक जा, तुम्हारी बातें अभी फुलफिल कर देता हूँ। आंसर क्या हो गया इसका, 2x²
-4x प्लस एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास, नहीं एक मिनट रुक तो जा, क्या करे बेटा, 4x नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा इसका, आप कैसे लिख दोगे, ये देखो 2x² माइनस 4x माइनस एक्स करोगे तो ये इसके बराबर हुआ कहाँ, अच्छा 4x, हाँ ये चलेगा, हाँ ये लो -2 इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू ले लो आप, 2x कॉमन ले लो, x प्लस 2 और -1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू x प्लस 2 और दूसरा हो गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो गई यहाँ पे -2 और x की वैल्यू हो गई 1/2, ये कुछ है। अब रूल कहता है कि यही रूट इसके साथ होना चाहिए, ये कुछ है, देखो अब ये रूट कॉमन है तो हमें पता है कि 3x² प्लस 4kx प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना। अब ये रूट इसके लिए, तो यानी कि ये रूट अगर कॉमन है तो ये वैल्यू इसके लिए भी सेटिस्फाई होगा, तो हम इसके ऊपर 3 इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस 4k इंटू -2 प्लस 2 इक्वल कर दे, ये हो गया आपके पास 4 और 3 12, ये हो गया 8k प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपके पास कितना -2, ठीक है, तो ये हो जाता है आपके पास 14 k इक्वल टू 12 एंड 2 14/8, आंसर हो गया 7/4, यानी पहली वैल्यू k की 7/4। और जब आपने पहला रूट जो पुट किया इसके अंदर -2, अब मैं सेकंड केस कर रहा हूं कि पुट इक्वल टू 1/2, अगर जैसे मैंने 1/2 किया इसके ऊपर, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 4 इंटू के इंटू 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 0, ये वैल्यू हो गई 2, ये हो गया आपके पास 3/4 प्लस 2k प्लस 2 इक्वल टू 0, तो और इसको सारी चीज आप कर लो आगे, ये लो ये हो गया आपके पास 2k इक्वल टू माइनस, ऐसे भी कर लेता हूँ ना, ये हो गया 2k प्लस ये हो जाएगा 4 और एलसीएम ले लो 3 एंड 8 11 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा आपके पास k इक्वल टू -11/8, क्लियर है, ये दो वैल्यू आपके पास आके तैयार हुए। हाँ अब आप कह रहे थे कि सर ऐसा कर लें आगे, जो आपकी बातें मेरे को लग रही थी, ये देखिएगा 2/2 कहाँ चला गया, पहला क्वेश्चन कहाँ है, ऊपर है ना, आप ये कह रहे हो ना, चलो 3/2 प्लस सॉरी इक्वल टू 4k/3 इक्वल टू 2/-1, अच्छा सॉरी -2। अब देखो यहाँ पे इस केस में अगर आप बात करते हैं, जैसे इनको ले लो और इनको ले लो, ये दो केस कह रहे हो ना आप, ये देख लो 3/2 इक्वल टू 4k/3, तो k की वैल्यू हो गया आपके पास 9/8, और दूसरा यहाँ पे कह रहे थे, देखो यहाँ पर ये आपके पास हो गया, ये तो हो गया सीधा आपके पास -1, k की वो होगी वैल्यू हो गया -3/4, ठीक है बात कर रहे हैं। देखो बेटा इस केस में क्या होता है कि हमारा एक रिलेशन है ये जो एग्जिस्ट करता है, जिसके हिसाब से हम काम करते हैं। इस केस में क्या होता है कि ये वाला इक्वेशन इसके बराबर है, फिर ये इक्वेशन इसके बराबर है, लेकिन ये इक्वेशन इसके बराबर हो ये कंपल्सरी नहीं हो, तो यहाँ पे कंडीशन यही बनता है कि देखो ऐसे करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, इस चीज को नहीं वैलिड माना जाता है। तो आप इसको सिंपल सी बात करके देख लो कि जब बोला गया रूट हमारे पास कॉमन है, आंसर डिसमैच हो जाएगा, आप करके देखना यहाँ पे, क्योंकि हाँ ये बराबर होंगे, इक्वल होंगे, देखो नहीं इस केस में देखो जैसे आपने अभी निकाला ना, के की वैल्यू क्या निकला 3/4, है ना, इससे आपका पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि पहले वाले इक्वेशन के हिसाब से जो रूट्स होगा ना, इसके अंदर जो रूट्स होगा, ये रूट्स क्या होगा इस बात की जिक्र नहीं हो रही है, हम सिर्फ कंडीशन बना रहे हैं, जबकि दूसरे वाले इक्वेशन को हम रूट निकाल के तो पुट कर रहे हैं, पहले वाले से हम कंडीशन बता रहे हैं कि हम इस तरह से रूट्स बराबर होगा, लेकिन रूट्स हमें कॉमन चाहिए होगा, तो हम कॉमन रूट्स को पहले निकाल के इसके अंदर जो पुट कर देंगे तब ये सेटिस्फाई वैल्यू होगा। ऐसे करने पे मार्क्स नहीं आते, वो गलत माना जाता है, क्योंकि हमें पता है कॉमन, आप किसी का कॉमन है तो मुझे पता तो चले कि वो कॉमन है क्या, समझे, तो पहला काम होता है कॉमन निकाल के तो पुट करो, हम कंडीशन पहले अप्लाई नहीं करेंगे, पहले उस वैल्यू को निकाल के तो पुट कर लीजिए, ये बेहतर ऑप्शन है। ये वाला क्लियर हुआ,
10 क्लियर है। चलिए सेकंड पॉइंट दो बेटा, ये वाला, इस पे आज नेचर कंडीशन भी पढ़ना है कई जगह, मैं आपको बताऊंगा दोनों चीजें। ये लो बेटा, अब ये कंडीशन हो गया, आपके पास वन रूट्स आर कॉमन। देखो यहाँ पे a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा आपके पास है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। आप कंडीशन में बोल दिया गया है कि ओनली वन रूट्स आर कॉमन। दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो एक रूट से ही ओनली एक रूट ही आपको कॉमन होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। तब इसके कंडीशन जो होते हैं कि इसके वैल्यू से आप ये निकालो, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट यूज होता है। आप लोगों ने कभी डिटरमिनेंट का नाम सुना है? इस तरह के वैल्यू को, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, उसका इस्तेमाल होता है। तो आपको वो कंडीशन नहीं करना, मैं इसका डायरेक्टली बता देता हूँ। मैंने मान लिया कि वन रूट जो कॉमन है, मैंने उसके लिए अल्फा मान लिया, समझे कि दोनों में एक रूट। हाँ, अब एक अल्फा है जो इसके लिए भी रूट कॉमन रखता है, इसके लिए भी रूट कॉमन रखता है। फिर इसके लिए एक इक्वेशन बनके तैयार होता है इस तरह से कि a1 b1 c1 a2 b2 c2, तब इसको सॉल्व किया जाता है। डिटरमिनेंट में कहता है कि जिस रो को निकालना है, कॉलम को निकालना है, उसको हटा दो, बाकी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा कंडीशन होता है। तो फिलहाल आपके सिलेबस में डिटरमिनेंट है नहीं, तो इसके जो कंडीशन क्या होता है मैं आपको लिखवा देता हूँ। लिखो यहाँ पर, देखो पहला होता है अल्फा स्क्वायर b1 c2 माइनस b2 c1। फिर होता है हमारे पास अल्फा इंटू c1 a2 माइनस c2 a2। बेटा ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझे, इसको एज इट इज लिख दो। और दूसरा होता है ए बी के फॉर्मेट में, एक मिनट रुक जाओ मैच कर लूँ, b1 c2, ठीक है, b2 c1, a1 c2, और हाँ लास्ट होता है a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा कंडीशन होगा जिसके रूट्स आपके कॉमन आएंगे। क्लियर हो गया? तो अगर इसमें से एक रूट कॉमन है तो हम इसको अल्फा स्क्वायर बाय b1 c2 b2 c1 अल्फा बाय c1 a2 c2 इस तरह से मिलकर करके लेंगे। अब इस हाँ क्लियर है? चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ से देखो, आप अल्फा दो तरीके से निकाल सकते हो। अब इसको इसके साथ इक्वेट करके, इसके साथ इक्वेट करके कि वो एक्चुअल रूट है क्या। नोट डाउन करो, समझाता हूँ मैं। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे इसके रिलेशन इतने, इससे काम नहीं बनेगा। अब इसका रिलेशन और आगे बढ़ता है। देखो बेटा, अगर मैं इस कंडीशन को ऐसे लिख दूं, ये लो, इन दोनों कंडीशन को अगर मैं मैच करूं, क्या यहाँ पे अल्फा और अल्फा की बात, इसको हटा दो 2 मिनट के लिए, इसकी बात कर रहे हो तो ये अल्फा कैंसिल। पहला इक्वेशन अल्फा को जो निकलेगा वो क्या बता सकते हो आप, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1। ये देखो बेटा, ये बराबर होगा क्या, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं? अरे ऐसा लिख सकते, क्लियर है? अब देखो दूसरा रिलेशन, मैं अगर इन दोनों को अगर इक्वेट कर दूं तो अल्फा इक्वल टू आप क्या बोल सकते हो, c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। क्या ऐसा लिख सकता हूं अगर मैंने इन दोनों को इक्वेट किया तो? अभी हमारा फाइनल कंडीशन नहीं आया हुआ है, समझे, आगे और भी इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं। ये लो, ये दो कंडीशन हो गए। अब जरा देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूँ, देख लो, इसको इक्वेशन इसका पहला मान लो, इसको 2 मान लो। अगर आप मैं दोनों को इक्वेट करूँ, देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को, हमारा इक्वेशन का इक्वेशन जो इक्वेशन इक्वेट होना चाहिए वो कोफिशिएंट के फॉर्म में होनी चाहिए, ए बी और सी के फॉर्मेट में। अगर मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया तो आपके पास क्या आया, देखो यहाँ पे, यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ मैं। तो अब इन दोनों को अगर मैंने इक्वेट किया तो आप क्या लिख सकते हो, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू, जो होता है वो हो गया आपके पास c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन
A1 B2 माइनस A2 B1, ये कुछ होगा। अब इन सबको देखो बेटा, ये दोनों इक्वल है, तो क्या इन दोनों का अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो तो C1 A2 माइनस C2 A1, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे ये सही है, ये सही किया क्या मैंने? ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लो, ये इक्वल हो गया, तो आप क्या बोलोगे इसे, B1 C2 माइनस B2 C1 इंटू A1 B2 माइनस A2 B1, ये अब हमारा फाइनल आंसर रहा कि इफ, देखो बेटा यहाँ पे एक कंडीशन ये था कि मैंने रूट को डाल दिया, चलो नहीं, देखो ये हमने रूट मान के पुट किया है और ये उसका रिलेशन दिखाया। तो यानी अगर आपके किसी कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका वन रूट्स आर कॉमन है, तो इसके रिलेशन ये वाले आने वाले, समझे? तो ये हमारा सेकंड केस हो गया। नोट डाउन करो इसे, हमें क्वेश्चन करा देता हूं आपको। क्लियर हुआ? वन रूट कॉमन होगा तो क्या है, दो रूट्स को, सॉरी नो, बोथ रूट कॉमन होगा तो आपको रिलेशन पता है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 है। अगर आपके पास बोला जाता है नो रूट्स आर कॉमन, सॉरी वन रूट्स आर कॉमन, तो आपके पास ये इक्वेशन है C1 A2 माइनस C2 A1 होल स्क्वायर, B1 C2 माइनस B1 B2 C1 इक्वल टू A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, समझ में आया? तो ये हमारे पास सेकंड केस हो गया जो हमारे पास दूसरा रूल को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम देखेंगे दो रूट्स आर कॉमन। तो अभी जो हमने सेकंड रूल्स पढ़ा है, इसके मैं क्वेश्चन दे दूं आपको, क्लियर है? तो बना, क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि फाइंड द के, फाइंड के की वैल्यू बताइए क्या होगा, सच दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, के एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 हैव वन कॉमन रूट। अब यहाँ पे एक तरीका है बेटा कि मैं कॉमन रूट से निकाल के पुट कर लूँ, समझे? लेकिन इस केस में समस्या ये है कि अगर मैंने दो रूट्स निकाल लिए, सुनो सुनो, इधर देखो एक मिनट, पलक सानिया सानवी देखो जरा, जैसे इस केस में हमें पता है कि इसके रूट्स और इसके रूट्स वन रूट्स कॉमन है, लेकिन बाद में मान लो कि ये तो इक्वेशन कंप्लीट है, इसके दो रूट्स आए ए और बी, मुझे कोई बता सकता है इस केस में कौन सा रूट इसका कॉमन होगा, ए और बी, ए होगा या बी? बता सकते हो? अब सुनो, आपका क्वेश्चन का आंसर है यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। पहले वाले में हमें पता था कि बोथ रूट्स आर कॉमन, तो इसलिए मैंने पहले वाले को सिंप्लीफाई करके दोनों को निकाल के दोनों को पुट कर दिया, यही था ना, इसी था, क्लियर है? लेकिन इस केस में हमें नहीं पता, हमें पता है कि यहाँ पर ए और बी के रूट्स आ जाएंगे जो इजीली मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन इन दोनों में से कौन सा कॉमन होगा हमें नहीं पता। बात समझ में आया? चल अब सॉल्व करो इसे। तब आपके पास फिर से वही दो कंडीशन बन गया कि दोनों रूट्स निकालो और फिर दोनों रूट्स के हिसाब से चेक करो, समझे? इसको सिंप्लीफाई करो पहले, क्योंकि मैंने कहा अभी हमें नहीं पता कौन सा रूट कॉमन है, तो आप ए भी निकाल के इसके ऊपर पुट करके देखोगे, बी भी निकाल के इसके ऊपर पुट करके देखोगे, वो हमारा आंसर दे देगा। तो यानी इसमें भी दो आंसर्स आपके सामने आएंगे। कौन से? अभी रुक जा, क्लास लेने बाद बात
कोई बात नहीं, रुक तो जाओ, देखते इमेजिनरी नंबर आया। मुझे नहीं पता बेटा, कुछ भी नहीं पता। मैं चेक कर लूँगा एक बारी। हम्म, इमेजिनरी नंबर आ रहा है, इमेजिनरी नंबर आ रहे हैं। क्वेश्चन तो सही लिखवाया मैंने, एक्स स्क्वायर, गजब हो गया। खैर कोई बात नहीं। क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट मेरे से गलती लिखा गया था, वहाँ यहाँ 12 था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने जो बनाया दैट इज परफेक्ट। चलिए चेक करते हैं, पहले इसको हम कंडीशन उठाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, चलो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये कुछ हो गया। अब मुझे बताइए इसके रूट क्या निकला आपका का? के रूट्स करेगी बदमाश, क्या रूट्स निकाला आपने? अच्छा, रिलेशन से आपने बना दिया। चल अब इस केस में देखो बेटा, क्यों इसके रूट्स में भी क्या दिक्कत था? दिक्कत क्या थी? आपने नहीं बताया अभी। नहीं 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 नहीं, मैंने आपसे ये कहा, तो इसके जैसे दो रूट्स बनेंगे ना आपके, हमें पता है कि पहले वाले इक्वेशन का यहाँ पर दो रूट्स हैं ए और बी, समझे बेटा। अब जो फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग बनाते हैं ना, तो इसमें है ना के का हम पर्टिकुलर कंडीशन देते हैं, जैसे कोई भी वैल्यू आती है, बट कई एग्जाम में और इसमें इसे वैलिड नहीं माना जाता। ये कहता है कि जब आपके पास सुबह, देखो बेटा आपको एक चीज बताऊं, वो रिलेशन वाला रूट्स कब यूज होता है, आपको बता देता हूं आपको। सब लोग जो थोड़े से गलती कर रहे हो, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये कब हम यूज करते हैं? जब हमें पता है कि ऊपर वाला भी कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों में वेरिएबल रहता हो ना। आपके जो कंफ्यूजन है मैं उसे दूर कर देता हूँ। देखो मेरे कहने का मतलब ये है, देखो जैसे मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस ए एक्स प्लस सी लिख दूँ, दूसरा मैंने लिख दूं कि जैसे मान लो ए टू एक्स स्क्वायर, पहले फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स प्लस एम। जब दोनों कंडीशन में आपके पास वेरिएबल अलग है और जहां रूट्स निकालना पॉसिबल नहीं होता है, मेरी बातें ध्यान में समझना, तब इस केस में हम इस रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। अरे अब तो क्लियर हुआ, समझे? यानी कि कहने का मतलब ये था, देखो यहाँ पर पिछला वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कई लोग जो तब से परेशान हो रहे थे, ये देखो इस क्वेश्चन को मैंने जो आपको दिया था, हैव वन कॉमन रूट्स, देखो हैव कॉमन रूट, तो अगर हमारे पास एक कंप्लीट इक्वेशन दे रखा है, ध्यान से समझो बेटा, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट इक्वेशन दे रखा हो तो हम रूट निकाल के चेक करेंगे, हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे A1 B1 B2, क्योंकि इससे हमारे पास कंडीशन क्वेश्चंस के परफेक्टनेस में कमी आ जाती है। क्योंकि अब हमारे पास एग्जामिनर ने दे रखा है कि एक क्वेश्चन का पूरा आपको इक्वेशन दे रखा है, तो क्यों ना हम उसके रूट्स निकाल के उसको प्रूव करके दिखाएंगे कि देखो सर इसका रूट्स आपका कॉमन है, तो ये रूट्स कॉमन क्या होगा, -2 और -3, ये -2 और 1/2। तब इस केस में हम इस रिलेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब दोनों कंडीशन में, जब हमारे पास कोई भी चांसेस ना बचे कि जहां से मैं रूट्स निकाल पाऊं, तब इस क्वेश्चन में तब हम वो से जो A1 A2 और B1 C2 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला देखा तब यूज करेंगे। दोनों बातें क्लियर हुआ? तानिया, इशिता, सैन, क्लियर है बेटा सबको? अंकिता और सानवी क्लियर है? हम उस टर्म्स का इस्तेमाल, यानी कि ये फॉर्मूले का इस्तेमाल आप तभी करोगे जब क्वेश्चन में हमें दोनों केस में वेरिएबल दे रखा हो, लेकिन जब एक कंप्लीट दिया गया हो तब ऐसे चीजों का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जब हम कंप्लीट का दिया गया तो हम उसको जज करेंगे कि एग्जामिनर ने हमें उसके रूट निकालने के लिए दिया है, उसको डाल के पुट करेंगे। समझ में? रिलेशन कब यूज करना है और रूट्स कब निकालना है, क्लियर है दोनों को? दैन क्लियर है बेटा? चलो अब वही गलती यहाँ पे मत करना। जैसे इस क्वेश्चन में भी देखो हमारे पास एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये लो ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम चाहे वो वाला रूल लगा सकते हैं, लेकिन अब ये मैथमेटिशियन के नजरिए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जब अगर मेरे को वही रूल लगाना था तो मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों दिया मैंने आपको कंप्लीट, बात समझ में आया? तो जब ऐसा नहीं कि वो आंसर आपका गलत हो जाएगा, लेकिन जो एग्जामिनर चाहता है
क्योंकि देखो बेटा, कोई भी एक इक्वेशन, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि इसके रूट्स वो, अभी आप जब बाइनोमियल पढ़ते हो ना तो एक्स की वैल्यू अनलिमिटेड आना चालू हो जाती है। तो अब एग्जाम्पल कहता है कि जब मैंने आपको सर्टेन बोल दिया है कि इसका रूट्स ये है, सुनो आपको एक चीज और बता देता हूँ, सुनो ध्यान से समझ लो। जब इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया था आपको, तो यहाँ सलोनी बैठी थी, तो उसने मेरे कहा कि सर आपने मेरे को इसके, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देता इस केस में A1 A2 B1 B2, समझ आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। A1 A2 B1 B2, इससे के कुछ वैल्यू आए थे, क्या आए थे बेटा? अरे के का वैल्यू आई थिंक 3/4 ऐसा कुछ आया था, लेकिन हमारा 3 के की वैल्यू देखो यहाँ पे 7/4 और -1। तो ये वाला जो वैल्यू है ये गलत नहीं है, सही है, लेकिन ये उस कंडीशन में, तो ये वैल्यू जब आप निकाल लेते तो इस इक्वेशन का जो रूट से हमें कोई लेना देना नहीं था। यानी इस के को डालने से भी कुछ ना कुछ रूट्स निकलता, लेकिन वो रूट जो होता, मतलब कि k/3/4 डाला, इसका भी रूट्स कुछ ना कुछ लेता, मान लो a और b, और इसका भी कुछ रूट्स होता है m और n, तो ये रूट्स बराबर होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो ये कंप्लीट का जो रूट्स है -3 और 1/2, ये रूट्स आंसर में नहीं होता, समझे? तो यानी कि मैं कुछ और रूट्स मानकर इसको के वैल्यू 3/2 कर रहा हूँ, जबकि मेरे पास ये अननोन कंडीशन के लिए, अननोन कहने का मतलब इसका कुछ ना कुछ रूट्स होगा, मुझे नहीं पता, इसमें हम इस रूट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम इसके जो एक्चुअल रूट्स है उसको छोड़ के कोई बाकी रूट्स जो कि एग्जामिनर एज्यूम कर रहा है उसके हिसाब से तब के की वैल्यू निकालते 3/4। लेकिन एग्जामिनर चाहता है भाई आप ये एज्यूम क्यों करेंगे जब आपके पास पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, क्योंकि इस क्वेश्चन के रूट्स जो क्वेश्चन में दिया गया है 3/4, तो हम निकाल के पुट करेंगे, अगर नहीं दिया होता तब हम इसका इस्तेमाल करते। ऐसे भी लाने से ये बिल्कुल सही है, लेकिन उस केस में सेकंड वाले का रूट्स यही होगा, ये कंपलसरी नहीं है। तो एग्जामिनर इस बात को जानना चाहता है कि आपको पता है इसके कुछ ए बी अगर रूट्स है तो एम और एन भी रूट्स होगा, लेकिन अब ए बी का वैल्यू अगर हमने क्वाड्रेटिक में दिया गया है 3/4 और 1/2 है, तो एग्जामिनर चाहता है कि जब मैंने दे रखा है तो आप अननोन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, मत करो इसे, तब इस केस में क्वेश्चन गलत कर देगा। पूरी पूरी बातें समझ में आए क्या सिनेरियो है? इसी तरह सिनेरियो क्लियर है? तब हम इक्वल रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट इमेजिनरी है, क्या है वो रूट्स हमें नहीं पता, लेकिन जब आप कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल के तब आप क्वेश्चन बना रहे हो, आंसर दे रहे हो, तो आप एग्जामिनर को इस बात का सेटिस्फेक्शन दे रहे हो कि सर देखो मैं इस कॉमन रूट्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ। क्लियर हुआ? तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, गलत नहीं होता, लेकिन मैथमेटिशियन के पॉइंट ऑफ मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा रियल लाइफ का काम करें, इमेजिनरी का नहीं। ठीक है, चलो नहीं समझ में आया? तो इस कंडीशन के में आप पुट कर सकते हो, लेकिन आप अज्यूम कर रहे हो इसका कोई ना कोई, बेटा दुनिया बहुत बड़ी है, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है, कोई ना कोई वैल्यू और भी होगा, इसके कोई रूट्स के वैल्यू और भी कुछ होगा जिससे इसके बीच कॉमन रूट्स आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है रियल नंबर -∞ टू +∞ तक काम करता है, ऐसे कुछ होता है ना, तो हमें जरूरी नहीं कॉमन है। तो अगर आपको एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो अब मैथमेटिक्स एक गुड मैथमेटिशियन की निशानी होती है कि पहले उस रूट को निकाल के चेक कर लो, बात समझे? यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको चेंज कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपने डायरेक्ट किया तो बड़ी बड़ी बात है। यहाँ पे 12 है बेटा क्वेश्चन में, x² - 12, एक मिनट रुक जाओ, x² + 10x, नहीं नहीं कर सकते, जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट दिया है ना तो एग्जामिनर को उसके रूट के हिसाब से शो करके दिखाओ, समझे? अगर आप उस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इमेजिनरी रूट के हिसाब से चल रहे हैं, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देने का मतलब क्या रहा? तो मतलब ही नहीं। नहीं, तो अब हम चेक करेंगे, यही तो कहानी है, तो इस कंडीशन के लिए हम चेक करेंगे इधर ये तो या ये, बोल बोल बोल, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वो पहले से करने का मतलब है कि हम जो अब इसका देखो इस वाले इक्वेशन का जो एक्चुअल रूट होगा, जैसे अगर आपने B1C2 या B1C2 का जो फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन इस केस में इसके भी रूट्स को मैं इमेजिनरी मान रहा हूँ, समझे? हम मान के चले कि इसका कोई रूट्स ए होगा, उस रूट्स के भी आप पे ये भी आपका दोनों में एक रूट्स कॉमन होगा, सानिया समझो बेटा, तब हम इसके एक्यूरेट रूट्स की बात नहीं कर रहे,
हम इमेजिनरी रूट्स की बात, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसके जो रूट्स ए बी है इसके अलावा दुनिया में और कोई वैल्यू नहीं होगा, बहुत सारे वैल्यू होंगे। बात समझ में आ रहा है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे मैंने ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 लिख दिया, तो दुनिया में जरूरी नहीं है कि इसके दो ही वैल्यू हो, बहुत सारी वैल्यू होती है, जैसे इमेजिनरी वैल्यू भी एग्जिस्ट कर सकता है और भी। लेकिन अब जब इसके एक्चुअल रूट्स को समझे, सुनो बेटा, जब आप इसके एक्चुअल रूट्स को छोड़ के वो फॉर्मूला लगाते हैं, तो आपका एग्जामिनर को बताना चाहते हैं कि जो रियल में इसका है उसके अलावा जो और भी रूट्स है उसके हिसाब से मैं आंसर दे रहा हूँ आपको। लेकिन एग्जामिनर कहता है भाई जो सामने है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? बात समझ में आया मेरा? अगर दोनों में वेरिएबल होता तब उस रूल्स का इस्तेमाल कर लेते। क्लियर है? जब अगर ऐसा कंडीशन नहीं होता बेटा, तो एग्जामिनर को क्या फायदा होता कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 12 कंप्लीट देने का क्या मतलब होता? तब अगर आप वो फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो यानी इस कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इग्नोर कर रहे हो, और आपके हिसाब से ये होना चाहिए कि मैं जो इसके बियॉन्ड और भी कोई दो लोग होंगे ना। कहावत है बेटा, आप सानिया कितने अच्छे लगते देखने में, आप जैसा इस अर्थ में 7 लोग हैं, पता है? ऐसे तो अभी मैं बाकी सानिया की क्यों बात करूं? ये एक रूल ऑफ नेचर कहता है प्रकृति का कि एक शक्ल के लगभग 7 लोग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। आपकी शक्ल मेरे सामने आ रही है तो मैं आपसे बात क्यों ना करूं? जैसे आपने बोला कभी की दो वैल्यू आती है। इसलिए तो इसके आंसर इधर और में जाता है बेटा, समझे? इधर या तो फर्स्ट या तो सेकंड। समझ में आया? बोल तो रहा हूं कि वन कॉमन रूट्स, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सा है, समझे? लेकिन अब जब इसकी वैल्यू को निकाल के बात करेंगे सानिया, तो मैं एक्यूरेट उस वैल्यू की बात करता हूँ। आप इतने अच्छे हो, सुनो यहाँ पे सानिया, इतने अच्छे दिख रहे हैं मेरे पास कैमरे में, और दूसरा बच्चा, एक बच्चा और आके क्लास में आ जाए और वो भी बोल दे कि सर मैं भी सानिया हूँ, यकीन मान बेटा इस क्लास से भागने वाला पहला इंसान मैं रहूंगा। भाई ये हॉरर सिचुएशन है ना, एक वहां सामने स्क्रीन पर, एक मेरे क्लास में, मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा दोबारा। तो अब इसी हिसाब से कह रहा है कि आप इमेजिनरी की बात मत कीजिए, ये भी कह रहे हैं कि मैं भी सानिया हूं, लेकिन मेरे सामने जब जो खड़ी है पहले उससे बात कर लो ना, जो रियलिटी दिख रही है। तो वही काम है, जब इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जब एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन होगा, तो आप रूट्स निकाल के उसको पुट करके एग्जामिनर को दिखा दीजिए, तो आप कहना चाहते हैं कि इसका जो एक्चुअल में रूट्स है मैं उसी के हिसाब से प्रूव कर रहा हूँ, बाकी और भी दुनिया में होंगे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरे को इस सानिया से जरूरत है जो मेरे सामने है, बाकी और भी हो तो मुझे उससे क्या लेना देना। समझे? ऐसा नहीं कि वो नहीं है, वो भी है, लेकिन उसका रूप अलग हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये चीजें ध्यान रख। तो इसका अगर मैं रूट से निकाल दूं बेटा, क्या लिख सकता हूं मैं? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12, ये देखो यहाँ पे, तो ये वैल्यू हो जाता, एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस 4 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3, और ये हो जाएगा एक्स माइनस 4, तो एक्स की वैल्यू 2 निकलेगी, -3 और 4। देखो सानिया, यानी अब आप एग्जामिनर को बता रहे हो कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही है ना? अब मेरे रियलिटी समझ में आ गई कि आप अभी इमेजिनरी पे काम नहीं कर रहा। अगर वो फॉर्मूला लगाऊंगा तो इमेजिनरी मान के चलेंगे हम कि उसका एक्चुअल में रूट्स क्या है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो एग्जामिनर कहता है गलत नहीं है, लेकिन आप ऐसा कर क्यों रहे हो जब मैंने आपको रूट्स दे रखा है? आप समझे? अब हमारे पास कंडीशन ये आता है कि ये इन दोनों में से जो है, देखो देखो, इन दोनों में से कोई एक इसके लिए कॉमन है, तो मुझे नहीं पता, तो मैं चेक कर लूंगा। क्लियर है बेटा? समझे? तो इसको हम चेक कर लेंगे। तो पहला क्या पुट कर दो? -3 पुट कर दो, तो -3 वहां पुट कर दो, तो ये देखो पुट -3, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 9 -30 प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारे पास 27/3, ये हो जाएगा 27/9, यानी कि वैल्यू 3 आएगी पहला। और दूसरा अगर मैं पुट वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 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 40 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू 43 माइनस 43/16। बनाओ पहले, समझाता हूँ। ये चीजें आपके क्वेश्चन को बनाने में हेल्प करती है आगे। और ये आपके पास सिलेबस है? दिखाना जरा। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? दिखा दो सिलेबस क्या है। बेटा ये एप्लीकेशन पार्ट है जो उसमें यूज करता है। आपके सिलेबस में जरा देखना, क्लॉक कैलेंडर लिखा है क्या? क्लॉक कैलेंडर लिखा है? चेक करना जरा, चेक करके मुझे बताओ कि क्लॉक और कैलेंडर लिखा है। चेक करो और मैं चेक करके दिखाता हूँ। लिखा है कहीं? और उठा लो 25 का क्वेश्चन,
उसमें क्लॉक के क्वेश्चन आए, मतलब मानोगे नहीं तुम। जो चीजें चल रहा है तो चले, तो बीच में ऐसे स्टेप मत किया करो, ये चीजें आपको एप्लीकेशन के रूप में यूज होगा। तो वो लॉजिकल रीजनिंग में लिखा है कहीं, दिखाओ तो सही। अरे यार सिस्टम करो, देखो ये क्लियर हो बेटा सबको, ये समझ में आ गया। दो कंडीशन अभी हमने देखा, एक हुआ कि कॉमन रूट्स होना चाहिए, दूसरा कंडीशन देखा वन कॉमन रूट्स होता है, तीसरा कंडीशन अब हम पढ़ेंगे नो कॉमन रूट्स, हेडिंग डाल दीजिए थर्ड नॉन कॉमन रूट्स। थर्ड कंडीशन था हमारे पास नो रूट्स आर कॉमन। अब ये थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया और दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच अगर आपको लग रहा है कि कोई रूट्स कॉमन नहीं है, तो इसका सिंपल और सीधा कहता है, इसका एक ही इक्वेशन है, चेक both the condition, both first and the second condition। अगर दोनों अगर वैलिड नहीं होता है, इट मीन्स रूट्स आर नॉट अ कॉमन। आप दोनों इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, जब नहीं होगा तो उसके लिए हम ये, क्लियर हुआ। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा गया सिलेबस में तो इसके हर एक पॉइंट्स को आपको देखना पड़ेगा, समझे। और उसके इस पे कभी कभी मैथमेटिक्स पूरे आपके मैथ माइंड का एक्सरसाइज होता है, इसको कहीं फर्क नहीं पड़ता है कि क्या इसमें दिया गया नहीं देखा। ऐसा क्यों सोचते हो कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, क्योंकि आपके अगर एक्चुअल में सिलेबस की बात कर रहे हैं उसको डिटेल में तो 6 महीने 8 महीने साल भर तक पढ़ता रह जाए, बहुत सारे फंक्शंस नहीं है इसमें, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं। चलो अब पूरी बात समझ में आया, अरे क्लियर हुआ ये। अभी इससे हमारे पास रूट्स के बारे में हमारे पास पूरा पता चल गया कि रूट्स हमारे पास कैसे हैं नहीं, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करा दूं मैं आपको। लो तीनों कंडीशन कवर हो गया, अरे समझ में आया, हैश सेकंड और थर्ड। लो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तब बोला गया है फाइंड द रिलेशन, रिलेशन बताइए ए बी एंड सी का रिलेशन क्या होगा। तो कुछ नहीं बोला गया, ए बी में अब क्या रिलेशन होगा इसे समझा बस। नहीं कंपल्सरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं है। हाँ तो रेशियो बोल सकते हो, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते, पॉसिबल नहीं है। रेशियो होना, ये देखो बेटा ए बाय बी 1:2, तो आप ये कतई नहीं बोल सकते हैं कि ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2। हो सकता था कि ए की वैल्यू मैं 4/8 कर लेता, ये ए बाई बी की वैल्यू ये भी होता, ए बाई बी की वैल्यू 16/32 होता, ए बाई बी की वैल्यू आपके पास 30/60 होता, लेकिन आप ऐसे 1/2 नहीं बोल सकते। तो फिर ये तो बोल सकते हैं कि b इक्वल्स टू 2a। हाँ ये बोल सकते हो, लेकिन हमें तो b इक्वल टू 2a इक्वल टू 3। तो अभी तो थोड़ी देर पहले A1 बोला था तुमने। मैंने a इक्वल टू चीटिंग कर तू मेरे से, हाँ देख रही चीटिंग कर रही है मेरे से, देख रहे देख, हाँ है। चल बेटा अभी इसमें देखो, अभी इस केस में हमें ये नहीं कह रहा है कि इसका मेरे को ABC की वैल्यू बताओ, आप डायरेक्ट बता भी नहीं सकते। अब यहाँ पे अगर कहा जाता कि आपके पास हैव लिखा रखा था ना कॉमन रूट्स है, ऐसा कुछ नहीं लिखा था, छोड़ दो।
ऐसे बाय द वे क्वेश्चन में होगा तो जरूर। हाँ, क्वेश्चन में बोला गया था हैव कॉमन रूट्स। मुझे क्या पता तू क्या पूछ रही। अच्छा, लोग दूसरा कंडीशन बना रहे हैं हैव कॉमन रूट्स। तो अब इस केस में हमारे पास पता है कि कॉमन रूट्स है। अब जरा इसमें ध्यान से समझो, अब कौन सा रूल लगाऊं। एक तरीका यह है कि मैं इसका रूट्स निकाल के इसके अंदर पुट कर दूं, और यही कुछ होगा। सुनो, एक तरीका है इसके अंदर इसका रूट्स निकालूं तो माइथ में दो वैल्यू, दो रूट्स आ गए इसका, अल्फा एंड बीटा। बात समझना। अब इसको इसके ऊपर पुट कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे। वो चीजें एज इट इज आपके पास ऐसे वैसे रह जाएंगी, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब यहाँ पे अब रिलेशन आपको यूज करना पड़ेगा कि देखो बेटा, ऊपर वाले सारे वेरिएबल हैं, तो आपको पता था इस केस में कि a/1 b/2 और c/3 हमारा आंसर होगा, और यही कुछ होगा। अब यहाँ रिलेशन, तो इस चीज को बोलते हैं बेटा रेशियो। आप अब लिख सकते हो a/b/c 1:2:3। आई थिंक मैंने रेशियो पहले पढ़ाया हुआ है आपको, रेशियो पता है, ध्यान में है। रेशियो से हमने कई मिल्क एंड वाटर वाले भी क्वेश्चंस किए थे, सॉल्यूशंस वाले भी क्वेश्चंस किए थे, ध्यान में है। जिन बच्चों को नहीं हुआ बेटा प्लीज परेशान मत होना, सारे अप टू डेट होंगे। इसके बाद एक टॉपिक हम लोग ज्योमेट्री का करने वाले हैं लास्ट, उसके बाद फिर ये रिकॉल हो जाएगा। उसके बाद आना है LR, समझे। LR की आपको चलेगी, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्लासेस आपकी इवन 15 अगस्त को भी चलेंगी। मैम क्लास लेंगी, और जो फिजिक्स वाले सर हैं वो भी क्लास लेंगे। हाँ, कोई लड्डू खाने के लिए स्कूल नहीं जाएगा, खासकर पलक तुम, ठीक है। नहीं, बांटने जाएगी, तुम्हें बांटने, वही हो गया। हाँ खिलाऊंगा ना, यहाँ यहाँ इतना लेके आऊंगा, एक सानिया, एक उसके लिए, एक उसके लिए। तब तुम लोग वर्चुअल हो गए, मैं भी वर्चुअल करूंगा, रुक गए। हाँ ये तो सही है। सबके लिए मैं घर से बोल के आऊंगा कि मेरे को आज पैसे दे दो, अपने बच्चों को लड्डू खिलानी है, वर्चुअल खिला देंगे। मैम घर से क्लास लेगी आप लोगों की ऑनलाइन की, और फिजिक्स की भी क्लास हो सकती है, या तो मैं यहाँ लगवा दूंगा क्लासरूम में, या फिर वहां से, समझे। तो बार बार कह रहा हूँ कि क्लासेस किसी, जो बच्चे पहले के बच्चे हैं उनका जो लास्ट टारगेट हमारा 31 अगस्त या फिर 2 और 3 डेज आगे पीछे हो सकता है, उसके बाद उनको टेस्ट सीरीज दे दिया। और जो न्यू बच्चे अभी जो ज्वाइन हुए कुछ दिनों में, 1-2 दिन पहले, तो उनके लिए जो बैकअप टॉपिक है, याद करो आप लोगों को अभी मैंने इक्वेशन नहीं करा है, ठीक है, ट्रिगो नहीं करा है, तो वो वापस, और जिनको पढ़ना हो पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं। खैर चलो, अब ये पूरी बात समझ में आया, क्लियर हो गया, चलेगा। अब लास्ट इसमें एक और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सिलेबस में है, उसका दो फेज और बचता है। एक होता है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा होता है एक ये रूट ट्रांसफॉर्मेशन। दो तरह के, दो यानी क्वाड्रेटिक के अंदर हमने सारी चीज पढ़ लिए, दो बच गए। एक ग्राफ किस तरह से रिप्रेजेंट करें, कि इसका जो ग्राफ होगा वो किस तरह होगा। अगर मैंने कह दिया, देखो यहाँ पर, कि मैंने अगर एक इक्वेशन लिखा x² + bx + c इक्वल टू 0, अगर मैंने कह दिया इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, इसमें कंडीशन होगा दोनों बराबर होगा तो रूट्स क्या बेटा, ये सारी चीजें है ना, आपको एक आइडिया सोच देगा कई सारे क्वेश्चंस बनाने में, बात समझे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स है, बट इसके जितने पहलू है वो पढ़ना पड़ेगा। आपके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखेंगे, इसकी लिंक कहीं वहां से जुड़ी है, उसकी वहां से जुड़ी है, वो सारी चीजों से उठपटांग से जोड़े रखे हुए। आप लोगों को मॉडुलस मैंने लास्ट क्लास में बता रखा है ना, याद में। मॉडुलस आज हम लोग करने वाले हैं, मैंने करने वाले कहता हूँ, आपके जो टेस्ट मैंने अरेंज किया ना, उसमें मॉडुलस मैंने लगाए हुए, ठीक है। बेटा तो आप कुछ बियॉन्ड द क्लास नहीं जा रहे हो, मैंने क्या बोला, मॉडुलस नहीं है सिलेबस में। मैंने कहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, मॉडुलस तो क्वेश्चन आए हुए हैं इसके, देखिए कभी बोला है क्या, ये है ना, तो मतलब बार बार है ना, मेरे को इरिटेट करती है बेटा। चलो बेटा, अब लास्ट इसका देखना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, नेक्स्ट इक्वेशन। कॉमन रूट समझ में आ गया आप सबको, क्लियर है। अब हेडिंग डालना द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, तो है ना बेटा, बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा करती है कि नहीं, मोड के बारे में मैं बोल ही नहीं सकता जबरदस्ती। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कौन बोलता है कि नहीं, क्वाड्रेटिक लिख दिया तो इसके सारे पॉइंट्स को पढ़ना पड़ेगा। कहाँ सिलेबस है, सिलेबस में तो एक वर्ड लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जा तू इंटरनेशनल ही करना, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ना पड़ो नहीं तो छोड़ दो। कैसे कैसे बातें करते हो आप लोग, देखो हेडिंग डाल देना ट्रांसफॉर्मेशन,
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। देखो बेटा, पहले थ्योरी समझ लो, उसके बाद बात करते हैं ये क्या काम करता है। जैसे मैंने एक वैल्यू डाल दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, समझो लो पहले, अभी मैं समझाता हूँ इसको कैसे करना है। तो अगर मैंने मान लिया कि ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसका जो कोई रूट है, इसका जो रूट है आपके पास कोई एक रूट मैंने मान लिया कि इसका जो रूट है वो अल्फा है, समझो। तब यहाँ क्वेश्चन कहता है कि सर मुझे ये बताओ कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा है, अगर ये रूट कहने का मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू अल्फा, एक्स इक्वल रूट इसी को तो बोलते हैं, यानी एक्स की वैल्यू की तो रूट बोलते हैं। बोला गया कि अगर इस इक्वेशन का रूट अल्फा है तो मुझे वो चीज बताइए। तो क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि अगर मैं बता दीजिए कि अगर इसका रूट्स इनवर्स हो जाए, 1/अल्फा हो जाए, तो यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन था, हमने इसके रूट्स को फाइंड कर लिया, ये मैंने रूट निकाल लिया, इसका रूट्स को फाइंड कर लिया। अब रूल कहता है कि अगर इफ, यहां मान लिया जाए इफ रूट्स बिकम्स, अब इसका रूट जो है 1/अल्फा हो जाए, तो मुझे बताइए कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब कैसा होगा। क्लियर है? तो मैं पूरी बात ट्रांसफॉर्मेशन और रूट्स क्लियर है, इसे नोट डाउन करो, समझाता हूँ। डन किया, कर लिया सीता, हुआ बेटा? चलो देखो इसको सोल्यूशन कैसे, देखो बेटा, अच्छा मुझे एक चीज जरा समझा दो, पहले इतनी बात कहते हैं तो हमारा तो क्वेश्चन अभी तक यहाँ तक है, तो ऊपर की बात कर ले। अगर मेरे पास पता चल गया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट है अल्फा, तो क्या मैं इस अल्फा को इसके अंदर पुट कर सकता हूँ क्या? अगर मैं पुट कर दूं तो ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी, ऐसा लिखा जाना बिल्कुल सही है। अरे क्यों बिल्कुल सही है ये? बिकॉज अल्फा इज द रूट, अगर अल्फा रूट है तो जाहिर सी बात उसकी वैल्यू को तो मैच करेगा, समझे? अब भाई, अब इस केस की बात कर लेता हूं। अगर आपको बोला गया है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 have a roots is alpha, then find the such a quadratic equation whose root is x equal to 1/अल्फा। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको पता है इसका रूट्स ये है कि क्या मैं इसको अल्फा इक्वल टू 1/x लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं। तो अब आपको पता है कि अल्फा भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो जैसे मैंने यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, क्या अब मैं अल्फा की जगह 1/x ऐड कर सकता हूँ? अरे अल्फा की जगह 1/x ऐड कर दो तो ये कितना हो जाता, एक्स स्क्वायर बी इंटू 1/x प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पूरी वैल्यू निकाल दो, a बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके जाएंगे, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया, जिसका जो रूट्स होगा 1/अल्फा होगा। देखो सही लिखा। समझ आ गया बेटा सबको? अलग क्लियर है बेटा? सानिया, इशिता क्लियर है बेटा? साय, देन आपका वीडियो कौन सा लगा है? सानवी, उजैर, चलो, हाँ अंकिता बढ़िया है, लाइब्रेरी में बैठेगी कुछ नहीं बोलेगी, करते रहती हूँ। चल सानवी, क्या नाम है, हितेश, समझाया बेटा आपको? चल बेटा क्लियर हो गया। तो अब आपके पास इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि हाँ ये जरूर बता दिया जाता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है, उसके रूट्स को आप ट्रांसफॉर्म करेंगे।
क्लियर है? करने का तरीका हमने बता दिया। जो भी रूट कहेगा आप उससे x निकाल लोगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास एक गिवन होगा। ये पहला कंडीशन हो गया, ये आंसर। सेकंड इक्वेशन क्या कहता है, देखो मैं दिखाता हूँ। मेरे पास बोला गया है, देखो हाँ, बोला गया है ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके पास कि ए एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा, समझे? तब आपसे बोला गया है इस केस में कि मुझे वो रूट्स बताइए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दीजिए इफ रूट्स जो है इसका अगर ये हो जाए 2 अल्फा प्लस 1 और दूसरा रूट्स हो जाए 2 बीटा प्लस 1, तो बताइए कि तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, मुझे बता के दिखा। बना सकते? अरे बना सकते, बनाओ इसे। बनाओ। तानिया आया बेटा? क्या है आंसर बताइए जरा। ए स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए प्लस, प्लस हाँ, ए माइनस ए प्लस ए माइनस 2b प्लस 4c।
इधर प्लक नहीं आया, सेन आया बेटा, आंसर बोलो बोलो। हाँ हाँ, आप 2x को कॉमन भी ले सकते थे, बट ऐसे भी सही है। इसी तरह आपके आ गए आंसर। चल मैं इसे करके बता देता हूँ, दो बेटा, कुछ भी मत करना। जैसे हमारे पास न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा है, तो कहने का मतलब इसके रूट्स पहले अल्फा बीटा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे रूट्स की डिमांड कर रहे हो जिसका 2 अल्फा प्लस 1 कुछ भी लिख दे, तो आपने क्या करना है, सीधा x इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 कर लो। अरे रूट्स इज नथिंग बट द x, अरे यही कुछ है। और दूसरे केस में भी चाहे इसमें कर लो या इसमें कर लो, बात बराबर है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखो 2 बीटा प्लस 1, आप चाहे अब इसका यूज कर लो या इसका यूज कर लो। तो इस केस में आप मेरे को अल्फा चाहिए, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ x माइनस 1/2, ऐसा चलेगा? ऐसा कर सकता हूँ अल्फा की वैल्यू, और अल्फा इज नथिंग बट द क्या है, रूट्स, जो पहले से क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि ये इसका रूट्स है। इट मीन अब अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, ये कुछ है। तो एक सिंपल सा लॉजिक ये समझो, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस होंगे ना, तो आपको कुछ नहीं करना, उस जितने भी कैसा भी कॉम्प्लेक्स रूट्स क्यों ना दे, समझो उसे एक्स से इक्वेट कर दो। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर, अब इस अल्फा स्क्वायर को यहाँ पर कि ए अल्फा एक्स की जगह ये इसको उसके अल्फा को अगर पुट कर लेता, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी बी अल्फा प्लस सी प्लस सी। अब अल्फा की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो आप, x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 1/2 प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व करना चालू कर दो, और जैसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा। आंसर आ रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x बी माइनस ए प्लस ए प्लस 4c माइनस 2b इक्वल टू 0। अब यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अब वो होगा। बात समझ में आया? क्लियर हुआ सबको? तो जब भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स दिया जाएगा, उस रूट्स को उसके उतने के वैल्यू के आप इक्वेट कर देना। इक्वेट करने के बाद उस अल्फा को निकाल के, जैसे यहाँ पे बाइट में मान लिया जाए, मैं रूट्स बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, मेरी मर्जी, मैं कह दूं 2 अल्फा प्लस 3/4 ऐसा कर दूं, हमें कुछ नहीं करना। इसको x से इक्वेट कर देना, यहाँ से अल्फा निकाल लेना, जैसे अल्फा हो गया आपका 4x माइनस 3/2। अब इस अल्फा को इसके मेन बेसिक फॉर्मेट में आप पुट कर दो, हमारा आंसर। क्लियर हुआ? टेन क्लियर बेटा? सीता, उजैर, हितेश, विपिन, अच्छा अंकिता, चलो चलिएगा, आपको मैंने क्वेश्चन बता दिया, ये पॉइंट बता दिया, इसका एक क्वेश्चन कर लो बस। तो अब समझ में आया रूट कैसा भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, आपको उस रूट को एक्स के इक्वेट करके उससे अल्फा निकाल लेना, ठीक है, और उसको बेसिक फॉर्मूले में पुट कर देना है, आपके आंसर कंप्लीट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या दिया गया, देखो इसके बाद एक ग्राफिकल फॉर्म बच जाएगा, वो करवा देता हूं मैं। क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोला गया है फाइंड such a quadratic equation which roots are reciprocal। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या कहता है, सुनो बेटा, अगर इसका रूट अल्फा है तो ऐसे इक्वेशन का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/अल्फा। क्लियर है? तो मुझे बताइए कि इसका अगर रूट्स रेसिप्रोकल हो, तो रेसिप्रोकल किसके, इसके रूट्स का, तो मुझे बताओ आंसर क्या होगा।
एक्स स्क्वायर माइनस 5x 4x स्क्वायर माइनस 5x। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका लास्ट पॉइंट होता है न्यूमेरिकल, और इसके बाद होता है सीधा ग्राफ। ग्राफ ऐसे यूज नहीं होता है, आप कहोगे तो बता दूंगा, नहीं तो फिर नेट करके क्वेश्चन दे दूँ। नहीं, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, समझ विकसित कि आपके अंदर के कितना क्वाड्रेटिक को समझ, इसलिए तो नहीं करा हुआ उससे। ये इसका लास्ट फॉर्मेट होता है हमारे क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हो तो उसके हर एक एलिमेंट और हर एक कॉन्सेप्ट को आपको माइंड तो काम आता है। चलो अब यहाँ पे देखो, जैसे ग्राफ की बात थी ना, आपने कहा कि नहीं सर इसके ग्राफ से बहुत बातें समझ में आती हैं। यहाँ कैसे, कभी कभी पता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर डी ग्रेटर देन 0 होता है, जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, फिर उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डी लेस देन भी 0 किया जाए। खैर चलो, जरूरत नहीं पड़ेगी उसके। इसका आंसर आ गया सबको? अरे समझ में आ गया, बन गया इसी तरह। अब मैं आप लोगों को ग्रुप में 10 क्वेश्चन का सेट दे रहा हूँ, ठीक है? कोई जाएगा नहीं, मैं आपको एग्जैक्ट, अभी कितने बजे रहे बेटा? 4:35 हो रहे हैं। 10 क्वेश्चन है, 15 मिनट इज इनफ। अरे ऐसे कैसे हंस रहे हो तुम? देखो तो अब मेरे जैसे कुछ सर चल, कोई जाएगा नहीं, कोई कहते ना, यहाँ से आप सभी रहेंगे। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी, आपको ग्रुप में अभी 2 मिनट में शेयर कर रहा हूँ। बाकी मैं इसमें सिर्फ ग्राफ आपको हटा रहा हूँ, बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे पॉइंट्स मैंने बता दिया आपको। ग्राफ्स आप लोग कह रहे हो तो छोड़ दो, उसका कोई इशू नहीं है। अब मैं आपको क्वेश्चन नहीं सर मैंने कहा ग्राफ तो चल, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, मैं समझा दूंगा पॉइंट के साथ। चलो, अब जो है आपके पास, मैं अभी आपको 10 क्वेश्चन का सेट दे रहा हूँ। हाँ, जैसे सीता सेन और जो बच्चे हैं ना, नहीं पढ़े हैं, जैसे कि फंक्शन आपने नहीं पढ़ा बेटा, आप उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। अब आप क्या करेंगे, मैं एग्जैक्ट आपको 20 मिनट का समय दूंगा। आप 10 क्वेश्चन है, 2 मिनट पर क्वेश्चन इनफ, समझे? और सब अपना पूरे मुझे आंसर भेजेंगे, मैं उसका रीचेक करके और उसका एक्सप्लेनेशन। क्लियर? क्लियर है सबको? भेज दूं मैं? तो क्वाड्रेटिक और फंक्शन, फंक्शन के 3-4 ग्राफ क्वेश्चन होंगे, बाकी क्वाड्रेटिक है, और जितना पढ़ाया उतना ही होगा, ठीक है? चलो ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, वेट।